अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो दूसरे लोगों से कम हुनरमंद होते हैं। उनके पास दूसरों की तुलना में कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से पहले कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इसका क्या कारण हो सकता है? थोड़ा सोचिए। इसका मुख्य कारण आलस्य होता है। किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए बस हुनर ही नहीं चाहिए, बल्कि जोश और हिम्मत भी चाहिए होती है। अगर आपके पास जोश और हिम्मत की जगह आलस है, तो आपके भीतर कितना भी हुनर क्यों ना हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को खोखला कर देती है। बाहर से तो वो पेड़ वैसा का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आलस व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी फुर्ती, सब कुछ खत्म हो जाता है। चाहे बाहर से वो व्यक्ति स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से उस आलस ने उस व्यक्ति के शरीर को भीतर से पूरा खोखला कर दिया होता है। आज की इस कहानी में आपको आलस के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे। साथ ही आपको आलस को दूर करने के लिए कुछ यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो ध्यान से इस कहानी को आखिरी तक सुनना। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास जाकर के कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान रहता हूँ। मैं एक बहुत ही आलसी आदमी हूँ। इस वजह से सब लोग ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? ये सुन बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एक आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, सब लोग मुझसे ये कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है। कोई काम तुझसे ठीक तरह से हो ही नहीं सकता। तू हर काम को टालता रहता है और भी न जाने क्या क्या बातें वो कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहते हैं। ये सुन बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी उठ नहीं पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए ये प्रमाण काफी होगा। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आलस्य आखिर है क्या। ये किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसके मन में उस काम के लिए जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। ये कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। उसके बाद बुद्ध ने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में बैठे होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर शांत और स्थिर होता है। वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो झुका हुआ, थका थका सा रहता है और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य ऐसे ही दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज्यादा की नींद लेता है तो वो आलस्य का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होता ही है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इस पर बुद्ध कहते हैं कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, और अगर
ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इसी के साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए एक निर्धारित समय रखा गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके शरीर में समाने लग जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पक्षी भी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही जग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर ही समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक फुर्ती होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वो आलसी आदमी बोला, हे बुद्ध, मेरा काम ऐसा है कि मैं रात में जगता हूँ और रात में जल्दी नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो आप स्वयं बताएं, जो देर रात तक जगता है वो सुबह कैसे जल्दी उठ सकता है? ये सुनकर बुद्ध कुछ देर तक सोच विचार करते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन लोगों को अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो ऐसे लोग आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे व्यक्ति गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दिन का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह लगा सकता है ताकि बाहर की आवाज उसके कानों तक ना जाए और वो गहरी नींद ले सके। शारीरिक स्तर पर आलस का मुख्य कारण होता है भोजन सही समय और सही तरह से ना लेना। भोजन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जान ही नहीं होती। आप सब खुद सोचें कि जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर के लिए ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर ऐसे में तकलीफ देगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के सामने एक भारी शरीर वाले इंसान के भीतर ज्यादा आलस्य भर जाता है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जो शरीर को ऊर्जा दे। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ गया, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? ये सुन बुद्ध उत्तर देते हैं कि इंसान को अपने शरीर में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने में ठंडा पड़ जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उस नए काम को प्रभावित करता है। इसलिए वो उस नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे मन से नहीं कर पाता और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसके कारण वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और जोश नहीं लगा होता। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे मिले अनुभव को हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति यदि नकारात्मक नजरिया रखने की जगह हम सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। ये कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से ये प्रश्न करते हैं कि मान लो कि यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। तब बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता तो? तब वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए उस समय तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तुम्हें पता होता है कि उस समय तुम्हारे शरीर के लिए खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है
तो आलस तुम्हारे भीतर आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जिसके कारण हमारी ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई भी आलस्य, कोई ताकत हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से हमें नहीं रोक सकती। और जब तक हमारे पास किसी काम को करने की ठोस वजह नहीं होती, तब तक हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में ये बात समाहित होती है कि इस काम को करके हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसी काम को करने के लिए ठोस वजह का जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या ही फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शी होता है, जो ये सोचता है कि अगर आज मैं व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है आलसी लोगों के साथ रहना। यदि आपकी संगति में लोग आलसी हैं, तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका मन भी काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने लोगों से आप घिरे रहते हैं, आपका मन उतने आलस्य को पकड़ लेता है। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की यही आदत होती है, काम को टालते रहना। आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर। हमें ये महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और ये काम को टालने की आदत आपको धीरे धीरे आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। और फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को अपना काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आलसी आदमी से कहा कि याद रखना कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है, ठोस वजह है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास बस आज का ही समय है। आप ये मत सोचो कि कल आएगा। आप ये सोचकर चलें कि मेरे पास आज 24 घंटे हैं। मैं इस 24 घंटे में मरने से पहले क्या कर सकता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि एक एक सेकंड बनके एक मिनट बनता है, और एक एक मिनट मिलकर एक घंटा बनता है, और घंटे के घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी वो सेकंड है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो एक बार घड़ी बीत गई वो वापस लौट कर नहीं आती।